सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना जी, द निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का टॉपिक है परमात्मा की अनुभूति। इस तरह पर युगों युगों से संत भक्त ऋषि मुनि वली गुरु पीर पैगंबर अवतारी पुरुष एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक कहलाने वाले सदग्रंथों ने जिसके बारे में जागृति पैदा करके जिक्र किया है वह है परमपिता परमात्मा। सतगुरु की कृपा से इस परमात्मा की अनुभूति होने पर मनुष्य अपना जन्म सार्थक करके ये लोक सुखी और परलोक सुहेला करता है। परमात्मा के लिए कहा गया है एक कहो भूश्याम कि इस प्रभु को साकार और निराकार कहा गया है। संत निरंकारी सत्संग में मंगलाचरण गाते हुए संत जन कहते हैं कि निराकार साकार तू जग के पालनहार, कि भाव परमात्मा सब में है, सब पालनहार परमात्मा में है। वास्तव में समग्र सृष्टि इस परमात्मा से ही संचालित हो रही है। इस परमात्मा को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राम, रहीम, वाहे गुरु, नूर, नाथ, रब, भगवान, प्रभु, हरि, ओंकार आदि। वास्तव में ये एक ही है जो शाश्वत है और अस्तित्व रूप में सत्य होने के कारण तीन काल एक रस ही रहता है। इस निराकार परमात्मा को अनेकों उपनामों से जाना और माना जाता है, जैसे अजर, अमर, अविनाशी, अखंड, अनंत, अचल, अक्षर, अरूप, असीम, आनंद स्वरूपा, निर्गुण, निर्लेप, निर्भय, निराकार, निर्वीर, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान, बेअंत, शाश्वत, गुणातीत, दयानिधि, कणकणवासी, घटघटवासी, ज्योतिर्मय, दिव्य स्वरूप, चेतन सत्ता, गोविंद, दातार, प्रीतम, सच्चिदानंद, कर्ता धर्ता, समर्थ, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये सब नाम है। उपनाम, सर्वनाम विश्लेषण होते हुए भी वेदों ने इसे नेति नेति कहकर पुकारा। इसलिए ये परमात्मा अस्तित्व रूप में स्थिर है, ये साबित होता है। संतों ने ये मानने को कहा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसी को जानने, पहचानने और ढूंढने के लिए संत भक्त ही नहीं, वैज्ञानिक भी रात दिन प्रयासरत है। परमात्मा शांत स्वरूप है, इसलिए ग्रंथों में कहा है कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगार्धिभन्नगम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोके नाथम। जिसका स्वरूप अतिशय शांत है, जो धीर क्षीर है, शेषनाग पर स्थित है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार है, जो आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है, जो मेघवर्ण है और जिनके अंग शुभ और मनमोहक है, जो लक्ष्मी के वासी है, जिनके सुंदर नेत्र कमल के समान है, जो योगियों के चिंतन स्वरूप में है, योगी जिनका चिंतन करते हैं, जो सभी प्रकार के भव भय को समाप्त करने वाले हैं, सभी लोकों के नाथ हैं, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। कि मन की स्थिरता प्राप्त करना मानवीय गुण है, इससे तन, मन और धन का अभिमान और दुर्गुण गायब हो जाते हैं। मन की स्थिरता प्राप्त होने पर ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा मेरा और मैं परमात्मा का हूँ। हृदय परमात्मा का शुक्रगुजार होता है, इससे मन संयमित होता है और भलाई के कार्यों की ओर अग्रसर होता है। इस स्थिर परमात्मा के कारण पूरी कायनात पैदा होती है, अतः इसी में विलीन, अंत में इसी में विलीन हो जाती है। संसार भर की नदियाँ उछल कूद करती हुई सागर में मिलकर अपना नाम, रूप और अस्तित्व खो देती है।
सागर में विलीन होकर शांत और स्थिर हो जाती है। सागर अगाध है, धीर गंभीर है, शांत है और स्थिर है, जिसमें लाखों करोड़ों जलचर जीव जंतु पैदा होते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। बिजली के करंट का कोई आकार नहीं होता, वह भी शांत और स्थिर होता है, फिर भी उसी के कारण बिजली से चलने वाले सभी उपकरण चलते हैं, कार्यरत होते हैं। करंट का अस्तित्व ही मूल कारण होता है। सभी आध्यात्मिक पहलुओं में स्थिरता ही मूल रूप में उजागर होती है। अंग संग हाजिर नाजिर परमात्मा के बारे में संत कबीर जी ने कहा है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलबो सारंग पानी, कि राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी। इस शाश्वत शांत स्थिर परमात्मा को कादर भी कहा गया है, जिसके अस्तित्व के कारण सारी कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। धरती और आकाश के मध्य पूरे चराचर में भूचर, जलचर, नभचर, जीव जंतु, प्राणी, जड़, चेतन पदार्थ आदि स्थित है। ये सभी आदि अनादि काल से क्रियाशील है, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। ये भी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। ऐसे कई ब्रह्मांड है, परमात्मा के सिवाय सब डोलायमान है। माया प्रबल, शक्तिमान और प्रभाव डालने वाली है। ये मनुष्य के मन को डोलायमान करती है। यही कारण है कि इसे ठगनी कहा गया है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और इस प्रभु प्राप्ति के बाद इसकी भक्ति और भक्ति के फलस्वरूप मुक्ति मिलती है, जिससे भवसागर पार करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जाता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, इसलिए इस पर काबू रखना अति आवश्यक है। मन चंचल है, भटकता रहता है, एक सेकंड में ही दूर दूर तक पहुंच जाता है। मन ही सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश का भोक्ता बनता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बदलता रहता है। गुरु कृपा से बुद्धि मन को मनाती है, समझाती है, तभी स्थिर परमात्मा के साथ नाता जुड़ता है। यह आध्यात्मिक पहलू मन को स्थिर करने में मददगार साबित होता है। फिर चित्त में ये बात बैठ जाती है कि ये कार्य कृपालु सतगुरु का है, जो शरण में आए हुए हर जिज्ञासु को आत्मज्ञान प्रदान करके इस परम सत्य परमात्मा के साथ जोड़ता है। इसी के कारण मनुष्य अपने परम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। परमात्मा ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। यह प्रभु का अंश भी है और वंश भी है। अध्यात्म में सेवा, सुमरन और सत्संग का विशेष महत्व है, जिसके कारण मन स्थिरता प्राप्त करता है। मन की स्थिरता प्राप्त करना मानवीय गुण है। इससे तन मन धन का अभिमान और दुर्गुण गायब हो जाते हैं। कथनी और करनी एक जैसी हो जाती है। आत्म संयम प्राप्त होने पर दिव्य गुण पनपने लगते हैं। नाम कुमारी चढ़ी रहती है। हृदय परमात्मा का शुक्रगुजार होता है। प्रभु का एहसास और एहसान हृदयगत होता है। मन संयमित होता है, तब मनुष्य मानवीय गुण अपनाकर भलाई के कार्यों की ओर अग्रसर होता है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना उजागर होने के कारण वह आदर्श मानव बनता है। मन की स्थिरता प्राप्त होने पर ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, आखिर मुझे जाना कहाँ है, इससे वह अवगत हो जाता है। सतगुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान एवं स्थिरता के कारण हर श्वास, हर पल, हर क्षण परमात्मा का एहसास बना रहता है। और इस तरह सतगुरु के वचनों के अनुकरण के जरिए मनुष्य जन्म सार्थक होकर जीवन सुंदर, सरल, सहज और आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार भक्त जीते जी मुक्ति पद पाकर अमर हो जाता है।
साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।